बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ए मैट्रिक्स है 1 2 4 6 एंड बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 और -2, तो देन ना हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ए इंटू अर्जाइन ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जाइन ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तीनों जो ना आपस में इक्वल आना चाहिए कि ए अर्जाइन ऑफ ए बराबर आना चाहिए अर्जाइन ऑफ ए इंटू ए के, और इसी तरह से जो आंसर इसका आएगा जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका भी आना चाहिए। तीनों के तीनों इक्वल होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग लेंगे ए इंटू अर्जाइंड ऑफ ए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब हम लोग अर्जाइंड ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। अर्जाइंड ए है हमारे पास 1 2 4 6, इसका अर्जाइन लिया तो वो हमारे पास आएगा 6 1 -2 और -4। ये हमारे पास आ गया अर्जाइंड ऑफ ए। इसके साथ है हमारे की मल्टीप्लाई है, मतलब ए इंटू अर्जाइन ऑफ ए। तो ए है हमारे पास 1 2 4 6, अर्जाइंड ऑफ ए है 6 -2 -4 और ये 1। अब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 -8, इसी तरह से यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2 24 -24 -8 और +6, मतलब ये रो ये कॉलम फिर ये रो ये कॉलम, इसी तरह से सो गया। ये हमारे पास आएगा -2 0 0 और ये -2। अब ये हमारे पास आ गया है ए इंटू अर्जाइंड ऑफ ए। अब हम लोगों ने मालूम करना है कि अर्जाइंड ए इंटू ए क्या आंसर आएगा। हमारे पास अर्जाइंड ऑफ ए हम लोगों ने पहले मालूम किया था 6 -2 -4 1, एक से मल्टीप्लाई करवाया तो वो हमारे पास है 1 2 4 और ये 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हमारे पास आएगा 6 -8, फिर हमारे पास आएगा 12 -12 -4 +4 -8 और ये +6। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2 0 0 और ये -2। देखा जाए तो हमारे पास जो पार्ट ए था और जो पार्ट बी है वो दोनों इक्वल आ चुके हैं। मतलब ये भी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लगा लेंगे, फर्स्ट टू ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब थर्ड पॉइंट हम लोगों ने निकालना है, वो है हमारे पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ, सबसे पहले हम लोगों ने लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वो हमारे पास आएगा, मतलब मॉड है 1 2 4 6। इसको सॉल्व किया पहले, इसका हमने ये डिटर्मिनेंट लेना। डिटर्मिनेंट लेंगे तो इन प्रोडक्ट 6 माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, तो हमारे पास ये आ गया -2। अब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और उसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी के साथ, मतलब -2 और आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हमारे पास आएगा -2 0 0 और -2। अब देखा जाए तो हमारे पास जो ये फर्स्ट पॉइंट था कि ए इंटू अर्जाइन ऑफ ए, सेकेंड अर्जाइन ऑफ ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों के आंसर इक्वल आए हैं। तो हम लोगों ने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ये हमारे पास तीनों जो ना वो इक्वल आए, तो हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट है हमारे पास कि बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स ई। मतलब जब हम लोग इसका इन्वर्स लें उनको प्रोडक्ट का उसका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी पहले इन्वर्स और फिर उसका बी के साथ मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करते हैं। बी इनवर्स हमें चाहिए, बी इनवर्स के लिए हमें चाहिए अर्जाइन ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। तो हम लोग पहले लेते हैं बी का डिटर्मिनेंट। बी था हमारे पास 3 -1 2 और ये -2।
2। इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये हमारे पास आएगा -6, माइनस है और यहाँ से ये माइनस प्लस, ये 2, तो ये हमारे पास आ गया -4। नॉन सिंगुलर आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने एडजॉइन लेना है। एडजॉइन ऑफ बी लेंगे तो एडजॉइन ऑफ बी है हमारे पास 3 -1 2, ये -2। अब एडजॉइन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन डायगोनल्स को इंटरचेंज, मतलब -2 ये 3 और इनके सिंबल्स को, नॉन डायगोनल्स के एंटीज के सिंबल्स को चेंज। अब हम लोगों ने लेना है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी आवर बी का डिटर्मिनेंट। बी का एडजॉइंट क्या है हमारे पास, -2 1 -2 और ये 3, और बी का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -4। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आ जाएगा -2/4 -4, 1/-4 -2/-4 और 3/-4। अब इन्हें सॉल्व किया तो ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये भी कैंसिल, तो 1/2 ये ऐसे ही आएगा, -1/4। इसे सॉल्व किया तो ये भी हमारे पास 1/2 और इसे सॉल्व किया तो ये भी हमारे पास मतलब -3/4 ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। अब सॉल्व करना है साथ आपके बी की इनवर्स भी सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास बी क्या है, बी है हमारे पास 3 -1 2 -2, ये हमारे पास ए। अब बी है, ये हमारे पास है बी इनवर्स है 1/2 -1/4 1/2 -3/4। हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। वो आएगा हमारे पास 3/2 -1/2, नेक्स्ट हमारे पास आएगा -3/4 +3/4, फिर हमारे पास आएगा ये 2/2 -2/2, नेक्स्ट आएगा हमारे पास -2/4 और ये +6/4। अब हम लोगों ने इन्हें सॉल्व करना है। इन्हें सॉल्व करें, एलसीएम ले 2, तो ये 3 -1 ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 0, ये भी कैंसिल हो जाएंगे 0। इन्हें सॉल्व किया, एलसीएम 4 -2 +6 ये आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इन्हें सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 2/2 0 0, ये हमारे पास आ जाएगा 4/4। अब जब आगे इन्हें सॉल्व किया तो ये आएगा हमारे पास 1 0 0 और ये 1। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी होता है वो हमारे पास यही होता है कि डायगोनल एंटीज 1 और नॉन डायगोनल एंटीज 0, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। तो अब हमारे पास आ गया बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब हमने ये मालूम करना है कि बी इनवर्स और बी जो मल्टीप्लाई करें हम लोग तो तब उसका आंसर भी आइडेंटिटी। ये अभी हमने एक पोर्शन सॉल्व किया, नेक्स्ट पोर्शन सॉल्व करते हैं। बी इनवर्स बी इनवर्स हमारे पास क्या था, बी इनवर्स था हमारे पास 1/2 -1/4 1/2 और ये -3/4, ये था बी इनवर्स। और बी हमारे पास क्या था, बी है हमारे पास 3 -1 2 -2। अब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि ये आएगा 3/2 -2/4, फिर इसी तरह से यहाँ पे ये -1/2 और ये माइनस और ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो 2/4, फिर इसी तरह से ये 3/2 -6/4, ये -1/2 और ये माइनस प्लस तो +6/4। अब हम लोगों ने इन्हें सोल्व करना है। नेक्स्ट एल्सियम लिया 4 6 -2, यहाँ पे भी लिया तो 4 -2 +2, यहाँ पे लिया तो 4 6 -6, यहाँ पे लिया 4 तो ये -2 +6। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 4/4, ये जैसे वैसे 0, ये भी 0, ये भी 4/4। अब इन्हें सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 1 0 0 और ये 1, और ये भी हमारे पास आइडेंटिटी के ही इक्वल है। तो मतलब हमारे पास जो बी इनवर्स और बी है वो आई के इक्वल आ गया। तो हम लोगों ने यही चीज़ प्रूव करवानी थी। तो हैंस प्रूव्ड दैट के जो बी इनवर्स बी आई के इक्वल है और बी इनवर्स और बी ये भी
आई के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्सेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, के आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स है 3 5 4 7 एंड 7 -5 -4 और 3, मतलब ये 2 मैट्रिक्स है। ये दोनों, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, तब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे और उसका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें कोई ना कोई नाम दे देते हैं। मतलब हम लोगों ने फर्स्ट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया 3 5 4 7, और सेकंड मैट्रिक्स को बी का नाम दे दिया 7 -5 -4 और ये 3। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए था हमारे पास कि ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए। हम लोगों ने ये चीज़ मालूम करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मालूम करेंगे ए और बी, इन दोनों की प्रोडक्ट 3 5 4 7 ए है, बी है हमारे पास 7 -5 -4 और 3। हम लोगों ने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए वही फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21 -20, यहाँ से ये आएगा तो -15 +15, यहाँ से ये किया तो 28 -28, सेम यहाँ पे तो -20 +21। अब इन्हें सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 1 0 0 और ये हमारे पास आएगा 1। तो हमारे पास ये आ गया आई के इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू आई और बी ए बी आई के इक्वल होना चाहिए। अब हमें मालूम करना है बी ए मतलब क्या। अब बी हमारे पास क्या है 7 -5 -4 3 बी है, ए है हमारे पास 3 5 4 7। अब हम लोगों ने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो अब हमारे पास आएगा ये 21 -20, फिर ये हमारे पास 35 -35 -12 और यहाँ से +12, ये इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 +21। अब इन्हें सॉल्व किया तो ये भी हमारे पास 1 0 0 और ये 1 आएगा और ये इक्वल भी है हमारे पास आई के। और हमने यही मालूम करना था कि जो ए बी है वो बराबर होना चाहिए आई के और ये बराबर होना चाहिए बी ए का। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। तो जो मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स जो बी है वो क्या है आर मल्टी इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन मतलब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, एक है हमारे पास 1 2 2 3 एंड और हमारे पास एक मैट्रिक्स है -3 2 2 और ये -1। अब हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है कि इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट करेंगे कोई ना कोई मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स लेट कर लिया है 1 2 2 3, ये बी मैट्रिक्स कर लिया है -3 2 2 और ये -1। ठीक है, अब हम लोगों ने ए बी निकाला है, मतलब 1 2 2 और ये 3 और यहाँ से -3 2 2 और ये -1। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए वही मेथड, फर्स्ट की रो और यहाँ पे फर्स्ट का कॉलम, तो ये -3 +4, यहाँ से 2 -2, यहाँ से -6 +6 फिर 4 और ये -3। अब इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास 1 0 0 और ये 1 आ गया, जो हमारे पास किसके इक्वल है आइडेंटिटी के इक्वल है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने बी ए मालूम करना है। बी है हमारे पास -3 2 2 ये -1, ए है हमारे पास 1 2 2 और ये 3। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट का रो, यहाँ पे फर्स्ट का कॉलम, तो ये -3 +4, यहाँ से -6 +6 फिर 2 -2
4 माइनस 3, इन्हें सॉल्व किया तो ये हमारे पास 1 0 0 और ये 1 आ गया जो हमारे पास आई के इक्वल है। तो मतलब ए बी इक्वल आ गया आई के, ए बी इक्वल आ गया ए के। तो हैंस जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए एंड बी वो क्या है, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। तो आज हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 4 और 5। कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।